अनुसंधान से पता चलता है कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप स्वतः ही अपने जीवन के लगभग 13 वर्ष कम कर लेते हैं। क्या ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं है? केवल एक बुरी आदत आपके जीवन चक्र को पूरी तरह से बदल सकती है। धूम्रपान की आदत वातस्फीति नामक रोग के प्रमुख कारणों में से एक है। धूम्रपान न केवल उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है जो धूम्रपान कर रहा है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी उतना ही हानिकारक है जो लगातार उस धुएं को अंतः श्वसित कर रहा है। लेकिन पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया धुआं बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कार्बन, टार, निकोटिन के हानिकारक कण होते हैं। ये कण नासा गुहा से गुजरते हैं और ऊपरी श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं। वे श्वास नली के माध्यम से श्वसनी तक पहुंचने के लिए गति करते हैं और फिर फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। फेफड़ों का आंतरिक दृश्य कई श्वसनिकाओं और कूपिकाओं को दर्शाता है। श्वसनिकाओं के दूरस्थ सिरे का एक अनुभागीय दृश्य इलास्टिन प्रोटीन से बने प्रत्यास्थ तंतुओं की उपस्थिति को दर्शाता है, जो इन छोटे वायु मार्गों को खुला रखते हैं। इन श्वसनिकाओं में कई पक्षमाभ भी होते हैं। ये पक्षमाभ लयबद्ध तरीके से गति करते हैं, जो श्लेष्मा को हटाने में मदद करता है, जिससे श्वसनिका साफ और स्वच्छ रहती है। अब जब सिगरेट के धुएं से हानिकारक तार के अणु वायु मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो वे इन पक्षमाभों में आंशिक पक्षाघात को प्रेरित करते हैं। इसलिए पक्षमाभ अपनी स्पंदन गति प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उपस्थित श्लेष्मा बाहर नहीं निकल पाता है। इसके अलावा टार के अणु, जो उत्तेजक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, श्लेष्मा ग्रंथियों पर व्यवस्थित हो जाते हैं और उन्हें श्लेष्मा की प्रचुर मात्रा के साथ स्त्रावित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अतिरिक्त श्लेष्मा संचय की स्थिति को बढ़ाता है, जो रोगजनकों को तेजी से बढ़ाने के लिए अनुकूल है। ये कूपिकीय महाभक्षकाणु को सक्रिय करता है, जो संक्रमण के क्षेत्र की ओर बढ़ता है। ये महाभक्षकाणु रोगजनकों का परिग्रहण करने के लिए अपनी लंबी भुजाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन साथ ही ये महाभक्षकाणु कुछ प्रोटीन को नष्ट करने वाले रसायनों को एक उपोत्पाद के रूप में भी मुक्त करते हैं। ये रसायन प्रत्यास्थ तंतुओं को लक्षित करते हैं और दुर्बल बनाते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक इस प्रकार की स्थितियों के संपर्क में आते हैं और चूंकि ये तंतु धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो नलिकाकार वायु मार्ग टूट जाते हैं। इसके कारण कूपिकीय कक्ष में आंशिक रूप से वायु अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार श्वास की सामान्य प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा इसके आसपास के ऊतकों के शोथ के कारण वायु मार्ग की स्थिति बिगड़ जाती है। ये कूपिकीय वायु के पूर्ण अवरोध का कारण बनता है। इस प्रकार कुछ समय के लिए कूपिकीय भित्ति टूटने लगती है। कूपिका की संरचना को विकृत करते हुए वायु कोश एक साथ टकराते हैं। स्वस्थ कूपिका में कई अंतःकक्षीय भित्तियां होती हैं, जो इसे ऑक्सीजन के पर्याप्त अवशोषण के लिए एक बड़ा सतही क्षेत्र प्रदान करती हैं। लेकिन चूंकि ये धुएं से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, अंतःकक्षीय कूपिकीय भित्ति बहुत कम सतह क्षेत्र के साथ बड़ी एकल गुहा बनाने के लिए टूटकर आपस में जुड़ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इसके कारण श्वसन में कठिनाई होती है और श्वसन में रुकावट होती है और रोग के बढ़ने से स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। आइए सारांश देखें। वातस्फीति में श्वसनिका का शोध
वायु कोशों की अंतःकक्षीय भित्तियों को नष्ट कर देता है और कूपिका के आपस में जुड़ने का कारण बनता है। इससे श्वसन में समस्या होती है जो आगे समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए हम सभी को आज से धूम्रपान छोड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास और हमारे प्रियजनों को भी प्रभावित करता है। अगर आपको लगता है कि गैसों का विनिमय केवल फेफड़ों में होता है, तो शायद आप गलत हैं। पौधे के तने और जड़ें भी गैसों का विनिमय करती हैं। अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो देखें।